नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आप लोग 2023 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ में आप जो है टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे। आपके लिए जो है मैं ये टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ विजन आईएएस का, जो कि हिंदी में है। ये आपका 7वां टेस्ट है और पहले के 6 टेस्ट मैं जो है करवा चुका हूँ, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। और जो है जो भी नए बच्चे हैं या जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, वो हमारे चैनल पे इस नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और जो लोग हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के अंत में, कि आप जो है हार्ड कॉपी कहाँ से परचेज कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करवा दिया हूँ। साथ में इसी चैनल से, इसी नाम से यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है, नए बच्चे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल जो है कुछ लोग को कमेंट आया था कि सर सारे टेस्ट करवाइए, तो मैं आपसे वादा किया हूँ कि टोटल आपको 70 टेस्ट करवाऊँगा। ओके, जिसमें आपका 35 टेस्ट आपका जो होगा हिंदी में होगा और 35 टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा। अब लोग हिंदी वाले स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर इंग्लिश में क्यों करवा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, यूपीएससी की, उसमें जो है इंग्लिश की मान्यता ज़्यादा दी गई है। ठीक है, तो आपको कुछ नॉलेज इंग्लिश का आपको रखना पड़ेगा। तो इंग्लिश का मैं आपको अच्छी इंस्टीट्यूट इनसाइट आईएएस या फिर आपका आईएएस बाबा, ठीक है, या कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का ही करवाऊँगा आपको, जो कि मान्यता है, जिससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा टच होते हैं। इसलिए कि जब आप दोनों किए हुए रहते, 35 आप हिंदी और 35 आप इंग्लिश किए हुए रहिएगा, तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा यूपीएससी में। ओके, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप मेंस भी आप लिखिएगा ना, तो कंटेंट आपको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी का ही क्यों ना हो। हाँ, कोर हिंदी काम नहीं करता है, थोड़ा इंग्लिश आपको, लिटिल बिट इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, और इंग्लिश को एक टफ लैंग्वेज नहीं खोजती है यूपीएससी, तो आप जो है इंग्लिश का मैं करवा दूंगा, उसको इजी वे में मैं करवाऊंगा। तो इसीलिए जो है आपका एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से मैं सीसेट का कंप्रीहेंशन लेके आ रहा हूँ। ओके, ये सीसेट का कंप्रीहेंशन लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग जो भी नए हैं, आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं इंस्टीट्यूट का, मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग टेस्ट की ओर चलते हैं। ये इकोनॉमिक की टेस्ट है, तो हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाजार हस्तक्षेप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है, इस योजना का उद्देश्य उन खाद्य फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है जिनका भारत विदेशों से आयात करता है। तो ये गलत है। और आपका जो है एमआईएस के अंतर्गत जो है, एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में नाफेड द्वारा एक निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य जो है पर एक पूर्व निर्धारित मात्रा की खरीद की जाती है। दूसरा आपका सही है, आंसर होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत सरकार के राजस्व का भाग है। तो भारत सरकार के राजस्व का भाग परिसंपत्ति निर्माण हेतु राज्य सरकार को दिए जाने गए अनुदान, विधवाओं को दिए जाने वाले सब्सिडी, पेंशन, राफेल खरीद। तो राफेल खरीद नहीं है, ठीक है, ये डिफेंस का पार्ट आ जाता है, सॉरी। तो तीसरा अगर हम गलत करते हैं तो देखिए यहाँ तीसरा गलत है और दूसरा आपका सही है, तो आंसर इज डी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 3 नंबर। सीमांत अस्थायी सुविधा और सांविधिक तरलता अनुपात SLR MSA मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है MSF की MSF वह दर है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वह दर है जिस पर अनुसूचित बैंक, अनुसूचित जो कि RBI द्वारा रजिस्टर है, RBI के आर्टिकल 1935 के तहत, ठीक है, रजिस्टर है, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले RBI से 1 रात के लिए उधार ले सकती है, ठीक है। फिर आपका SLR बैंक ऋण का वह कुशलतापूर्वक उपयोग करके जो है घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रण करने का साधन है, ठीक है। तो SLR वगैरह और CRR वगैरह क्यों वो बढ़ाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेटस लिक्विडिटी रेशियो, ये क्यों बढ़ाते हैं? ताकि बाज़ार में जो है जो आपके करेंसी है उसको जो है रेगुलेट किया जा सके। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हमेशा रेपो रेट से अधिक निर्धारित किया जाता है। तो रेपो रेट तो आपको साधारण भी है जिससे RBI जो है बैंक जो है ऋण लेती है RBI से, लेकिन अगर आप 1 रात के लिए लेते हैं जिसको कॉल मनी भी बोला जाता है, तो आपका जो है 1 रात के लिए लेते हैं 24 आवर, तो उसमें आपको रेट हाई होता है। ओके, ये मार्केट से भी ले सकते हैं और आप जो है मार्केट मतलब किसी बैंक से ले सकते हैं, मतलब जैसे आप PNB बैंक है, PNB बैंक है, अगर इनको जो है डेली मेंटेन में जो करना होता है उसका एक टारगेट आता है कि इसका जो है डेली आपका मेंटेन करना है, उसमें अगर आपका कमी आ रहा है तो SBI से 24 घंटे के लिए ब्याज ले लिया ताकि अपना जो है डेली हिसाब जो है वो मेंटेन कर सके एज पर RBI गाइडलाइन। तो वहाँ पर क्या होता है, उसका रेट जो है हाई रहता है। ओके, तो इसलिए आंसर इज D। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किन संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है 1 और 3 को हुआ था। ओके, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जो है GATT का एक जो है रूपांतरित जो है रूप है, ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच वो जो है अलग चीज़ है, तो ये नहीं होगा, आंसर इज C इसका चौथा का। भारत में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो असंगठित क्षेत्र के किसी उद्यम में कार्यरत कामगारों की अधिकतम संख्या 50 होती है, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र मतलब जहाँ पर लेबर मजदूर जो होते हैं वो काम करते हैं ना, जैसे आपके घर बनाते हैं तो वहाँ पर राजमिस्त्री आते हैं काम करने के लिए, तो वो एक असंगठित क्षेत्र का है उदाहरण। तो वहाँ पर आप तो 50 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब फिक्स कर दिया गया। तो वो जो है वो ये आपका उदाहरण गलत है पहला। भारत में असंगठित कामगार पद को सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं है, परिभाषित किया गया है, तो दोनों गलत हो गया, तो आंसर इज D। ओके, अभी तो असंगठित क्षेत्र के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर के लिए लाया गया था, अभी कुछ समय पहले लाए हैं ना स्ट्रीट वेंडर, जिससे आप जैसे स्विगी वगैरह जो आप खाते हो, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो, तो वो क्या है, वो स्ट्रीट वेंडर से जो है कांटेक्ट कर लिया है,
तो जो भी आप ऑर्डर करते हो वो तो स्ट्रीट वेंडर अब उनको जो है देता है खाना, फूड प्रोवाइड करवाता है। तो यही चीज़ है कि आपका यहाँ पे सरकार इसके लिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, BF 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो BF 5.0 सरकार या किसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा सेंसरशिप किए जाने के जोखिम के बिना इंटरनेट की परिकल्पना करता है। तो ये सही है। वेब 5.0 उपभोक्ताओं को उसकी पहचान और डेटा का स्वामित्व प्रदान करेगा। तो सी आंसर होगा। ओके, फिर आपका आ गया WTO। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो WTO के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को बिना किसी वित्तीय सीमा के बढ़ाया जा सकता है, पहला सही है। और आपका दूसरा है, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो ये गलत है। इस पर हमेशा जो है कंट्रोवर्सी चलते रहता है कि जो भारत ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। WTO में ऐसा बहुत चीज उठते रहता है। तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के आंतरिक ऋण के भाग है? तो आंतरिक ऋण मतलब जो है घर से जो भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट जो ऋण लेती है तो वो कहाँ कहाँ से लेती है? तो इसमें NRI, देखिए यहाँ पर इतना हाईलाइट करके NRI दिख रहा है, तो NRI जमायत तो नहीं होगा। तो अगर हम 4 काटते हैं तो ये कट गया, ठीक है, 2 कट गया ऑप्शन हमारे पास, C और D रहा। अब C और D में हमको देखना है कि कौन कौन से सही है। तो यहाँ पर देखिए 3 आपको 3 और 2 दोनों में है, तो हम 1 देखेंगे, ठीक है, 3 और 2 दोनों में दिख रहा है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 हम देखेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको जो है ये आते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 हमको पढ़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियाँ, तो उसको प्रतिभूतियाँ से जो है भारत ऋण लेती है। तो पहला सही है, तो इसलिए आंसर इज C। ओके, कितना अच्छा से बन गया ये क्वेश्चन। इसी तरह से हर क्वेश्चन बनता है। आपका जो है UPSC कॉमन सेंस देखना चाहती है कि आपको कितना कॉमन सेंस है, नॉलेज जिसको रहता है वो कम पास होते हैं PT वगैरह या मेंस वगैरह, ठीक है ना। आपको कॉमन सेंस दिखता है, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको बोलते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है बैंक दर में वृद्धि करता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो इसका 2 आंसर सही होगा। मुद्रा में कमी आ जाएगी, मुद्रास्फीति में, तो ये जो है B आंसर होगा, ठीक है। करेंसी जमा अनुपात CDR कैश डिपोजिटरी रेशियो जो है, करेंसी डिपोजिटरी रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है दोनों सही है। आप जो जो मैं बताऊंगा वो उसका आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ओके, आंसर C होगा उसका। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो है इसका पहला ऑप्शन गलत है। FRBM अधिनियम RBI द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निगम की खरीद को प्रतिबंधित लगाता है। आंसर इज A। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषाई में के विशेष आहरण अधिकार SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो SDR जो है
का मूल्य दैनिक रूप से बाजार अधिनियम दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आंसर इज डी। बेरोजगारी मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है, 2 और 3। जहाँ हम जो पहले बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उन क्वेश्चन पर जो है उसको जो है फास्ट निकलेंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है उन क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ के और देखिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए। जैसे हम जो बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप हमसे हेल्प ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको जो है वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी जो है आप सॉल्व कीजिए। जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पुट करता हूँ उनका आंसर दीजिए वीडियो में, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट होगा। जब तक आप 360 माइंड मैप नहीं करेंगे तब तक आपका जो है पीटी निकलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सिर्फ टेस्ट सीरीज काम नहीं करता है। अधिकरणों और उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है तीनों गलत है, आंसर इज डी। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ओके, स्थानीय क्षेत्र बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज सी। ओके, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भी ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन इज सी। भारत खाड़ी देशों के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पिछले 15 वर्षों से भारत के कच्चे तेल के कुल आयात में खाड़ी देशों का हिस्सा 80% रहा है। तो ये इतना फैक्ट तो नहीं पूछते हैं यूपीएससी, मतलब इतना फैक्ट अगर दे रहा है तो गलत रहता है। एक ये फैक्ट, 2 फैक्ट है तो गलत रहता है। पिछले 5 वर्षों में सऊदी अरब, इतना फैक्ट नहीं है। कौन है? इराक है। तो ये जो है दोनों गलत होगा, आंसर इज डी। वार्षिक वित्तीय विवरण में घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन इज सी। देखिए, अब जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो कुछ आपको नज़र के ऊपर कुछ वर्ड है, वो वर्ड से वो ऑप्शन गलत रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रैक्टिस जब आप करते रहिएगा ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, कौन सा हमारा सही है। जैसे आप जब यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो आपको सारे वर्ड तो पढ़े नहीं है, लेकिन सारे वर्ड आपको क्लियर दिख रहा है। तो जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो पहले दिख जाते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है ना कि आप ऑप्शन को उस ऑप्शन को आप जो है तुरंत जो है कि आप कट करके आप जो है ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं। इससे ये होगा ना कि आपके जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं जिस पे लोग फंसते हैं, वो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ये तब होगा जब आप जो है ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो इसीलिए जो है मैं आपको टोटल 70 को जो है टेस्ट सीरीज लगवाऊंगा, ताकि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्ड में चले जाइए, इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं हो आप हिंदी से निकलिए। इसी तरह से आपको टोटल 50 क्वेश्चन सही करने, 50 क्वेश्चन सही करने, ठीक है, 100 में, तभी आप पीटी पास होइएगा। जब उनके लिखे अभंगों की प्राथमिकता को चुनौती दी गई, तब वे लगातार 13 दिनों तक शिला पर बैठे रहे। जाति विहीन समाज के बारे में उनका संदेश और रीति रिवाजों का उनके द्वारा खंडन एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। उन्हें बाहरी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन थे? तुकाराम थे, सी। ये फैक्ट का क्वेश्चन, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताया। भारत
भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है? तो इसमें जो है ये दूसरा गलत है। आप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य तो नहीं है, तो अगर हम दूसरा गलत करते हैं तो ये गलत हो गया। ठीक है, आंसर ए होगा, बाकी तीनों सही है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन हम आगे हैं। व्यय विधि के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारकों को ध्यान में रखा जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, सी आंसर है। ठीक है, देखिए हम इसलिए इतना फास्ट बढ़ रहे हैं ना कि हमको सॉरी, हमको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा फास्ट भागते हैं कि पहले उन क्वेश्चनों को हम जो कर लेते हैं। जब यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो उन क्वेश्चनों को करिएगा जो सबको आता होगा। आपके हॉल में जो जितने भी बैठे होंगे ना, 30 से 25 क्वेश्चन सबको आता होगा। ऐसा नहीं जो लूसेंट पढ़ के भी गया ना उसको भी आता होगा। तो आपको 25 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से करते हैं तो 25 क्वेश्चन आपको और सही करने होंगे। अगर आप इसी 25 क्वेश्चन में अटके रहेंगे तो इस 25 क्वेश्चन को आप कब कीजिएगा? तो इसीलिए होता है ये सब चीज़। ठीक है, यूपीएससी यही देखना चाहती है कि आप कितना फास्ट भागते हैं, ताकि जो आपको एक्स्ट्रा जो टफ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जो है आप कितना जल्दी आप जो है टैकल कर सके। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आ गया, विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है, मतलब से तीसरा ऑप्शन सही है, आंसर होगा डी। ओके, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पाद की गणना नहीं किए जाते, तो गलत है, की जाती है। तो आंसर इज डी, बी। ठीक है, सॉरी, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है 1 और 3 सही नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है ये नहीं ही पूछा गया, तो जैसे ही ये इस टाइप का क्वेश्चन में पूछा गया हो ना तो ऑप्शन क्वेश्चन को जो है नहीं को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि होता क्या है ना कि कभी नहीं पूछा जाता है, हम लोग से उल्टा मार के आते हैं। आंसर इसका ए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पर आप जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिक जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों सही होगा, ऑप्शन इज सी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज सी। तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी ऑप्शन तीनों सही होगा, ऑप्शन इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा संकुचनकारी राजकोषीय नीति का संभावित लक्षण हो सकता है? तो ये दूसरा ही है, ऑप्शन ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है हम लोग, नगर आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इज बी। विदेशी विनिमय दर के मूल्य में वृद्धि के परिणाम
स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है? तो ऑप्शन इज बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन इज बी। ओके, निम्नलिखित में से किन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण पूंजीगत प्राप्ति के स्वरूप में शामिल किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है, आप देख लीजिए, ऑप्शन 3 गलत है इसमें, तो 1 2 ये सही है और 4 सही है। ऑप्शन इज सी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा गुणक का सर्वोत्तम वर्णन है? तो यह किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात है, बी। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जलडमरूमर अंडमान सागर और दक्षिण हिंद सागर को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन इज बी है। हमेशा तो आपका यहाँ पर कंट्रोवर्सी रहता है ना, जब आप सॉरी जब आप भारत का मैप बनाते हैं, ये भारत का मैप है, सॉरी 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है मलक्का आता है, ये बांग्लादेश को इंक्लूड करके मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो ये जो मलक्का स्ट्रीट है, यहीं से जो है 80% व्यापार होता है एशिया का। ठीक है, आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी इधर से ही आती है, ना कि इधर से जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है यह आपको अंडमान सागर हो गया या दक्षिण हिंद सागर हो जाता है। ओके, भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज के रूप में जो है वर्गीकृत है? तो ये आपका सी होगा, ऑप्शन सभी वर्गीकृत है। राकेश जूता बनाने वाले एक कारखाने में मजदूर है। कारखाना जिस क्षेत्र में स्थित है, उसे एक जूता बनाने में विशेषज्ञ कंपनी, विदेशी कंपनी द्वारा खरीद लिया जाता है। जूता बनाने और डिजाइन करने के लिए मशीनों को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था तथा उस क्षेत्र में निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए थे। यह देखा गया कि उन मशीनों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर का विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता थी, जो राकेश के पास नहीं था। इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वह बेरोजगार हो गया। उपयुक्त में से जो है कौन सी बेरोजगारी दर्शाता है? मतलब ये है कि आप ये सब क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके देखिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कल के डेट में वहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज वाले का रिक्वायरमेंट आ गया कि जो कंप्यूटर है वो वही जो है वहाँ पर जॉब कर सकता है, दूसरा नहीं। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि आपके पास तो कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो आपको जो जॉब से छुट्टी हो गया, तो यहाँ पर कौन से होगा? संरचनात्मक होगा, क्योंकि आप जो है उस चीज़ को नहीं जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं टेक्निकल चीज़ और आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर चाहिए, तो संरचनात्मक हो गया। तो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम बल नियंत्रीकरण का सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऑप्शन इज डी होगा इसका। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए आधिकारिक वर्गीकरण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से
किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इज सी, सिंधु जल समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इज सी। ओके। 40, किसी एकल निवेश समूह द्वारा किया गया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी कंपनी की इक्विटी के 1% से अधिक नहीं हो सकता है। इससे अधिक निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। तो अगर जो है पोर्टफोलियो निवेश अगर करता है, उसको 10% से अगर अधिक निवेश वो करता है तो वो एफडीआई में गिनती होता है। ये आपको इकोनॉमी का पार्ट है, फैक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर ए होगा इसका। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ए आंसर सही होगा, दूसरा गलत है। भारत में निर्धनता के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निरंतर निर्धनता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। ओके। हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। इससे यूरोप का सबसे प्रभावित हुआ है, सबसे अधिक। इस संदर्भ में मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सी होगा, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। ओके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मुद्रित रिपोर्ट कार्ड ये किसान को 3 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है, जो मृदा की स्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अपेक्षित परिणाम है? तो तीसरा इसमें गलत है, आपका ऑप्शन बी होगा सही इसका। राजमार्ग निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। भारत में पेटेंट अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है इसका। ओके। राज्यसभा चुनाव में मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। न्यू बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका तीनों सही है, ऑप्शन इज डी। कराधान की विभिन्नता प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं आपका। इसमें है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका होगा ए, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, दूसरा आपका गलत है। तो ये आपका जो है हमारा आजकल जो है टॉपिक जो है टेस्ट हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और भाई आपको धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूँ ना कि अभी आपको 28 मई को एग्ज़ाम है, राइट। मैं आपको ये कंप्लीट कर दूँगा फरवरी लास्ट तक कंप्लीट कर दूँगा 70 टेस्ट, ठीक है। तो फरवरी लास्ट तक अगर हम कंप्लीट करते हैं तो आपके पास 2 मंथ और बचते हैं रिवीजन के लिए। तो 2 मंथ आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। साथ में आपको मैं सलाह दूंगा कि आप हार्ड कॉपी यूज कीजिए,
ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आप मेरे से पढ़ रहे हैं लेकिन आप हार्ड कॉपी मंगवा लीजिए, ताकि आपको जो है ये बेनिफिट दे सके। क्योंकि आपको, एक मिनट, हाँ, क्योंकि आपको ये बेनिफिट इसलिए देगा क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी दिया जाता है, सॉफ्ट कॉपी आपको नहीं दिया जाता है। तो आपको प्रैक्टिस रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो अगर आप हार्ड कॉपी, देखिए मैं किसी को प्रचार नहीं कर रहा हूँ अपने वीडियो में, ठीक है, और ना ही हमें जो है इससे बेनिफिट होता है। मैं आप लोग की भलाई के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरे जो है, मैं अभी जहाँ दिल्ली में फ्लैट लिए हुए हूँ मुखर्जी नगर में, तो ये जस्ट मेरे फ्लैट के नीचे रहते हैं और शॉप खोले हुए हैं। तो वहाँ से मैं सामान लेता हूँ, तो इसलिए थोड़ा चीन परिचय है। तो इसलिए जो है मैं आपको इसलिए वो इनका नंबर दे देता हूँ, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, तो वहाँ से मैं सॉल्व करवा दूँगा। अगर आप किसी दूसरे से आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं ना मिलती है। क्या ये बात आप सोच के देखिए। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ई वॉरियर आइस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको पीसीएस वॉरियर पर आप जुड़ सकते हैं, पीसीएस वॉरियर एकेडमी, दोनों जगह आप हमसे जुड़ के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कांटेक्ट किए हैं और हमसे जो है मंगवाते भी हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह। तो मैं हम उनको जो है सही टेस्ट सीरीज और नोट्स जो है उनको प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ मैं वो पैसा, वो कुछ लोग हमें भेज देते हैं, कुछ लोग उनको ही भेज देते हैं, और वो आपको जो है कुरियर कर देते हैं। ठीक है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप ओम फोटोशॉप है, ओम फोटोशॉप एंड बुक स्टॉल, ठीक है, इसका बुक वगैरह भी ये बेचते हैं। तो इनका नंबर है 6205028226, ठीक है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, इनको बोलिएगा, एक मिनट, 266 है, ओके, सॉरी। तो इस पे आप जो है कांटेक्ट करके आप उनको बोलिएगा कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको टेस्ट सीरीज भी वगैरह, मंथली मैगजीन वगैरह भी भेज देंगे। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह मंगाइए तो साथ में मंथली मैगजीन भी मंगा लीजिए। मैं आपको जो है मंथली, आपको करंट अफेयर भी मैं आपको करवाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं आपको पीटी से पहले करवा दूँगा, ओके। तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, क्योंकि उस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, बात है क्लियर, ओके। जो अगर जुड़ना चाहेंगे तो जिम मीटिंग के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर के। ज़्यादा चार्ज मैं नहीं ले रहा हूँ, अफोर्डेबल चार्ज रखूँ। जैसे मैं मेंस आंसर राइटिंग करवाता था, तो मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग मंथली आपको 300 रुपये में करवाया हूँ, अभी भी करवाता हूँ। तो सोचिए इतना कम में आपको कोई भी नहीं करता, इसलिए इतना कम है क्योंकि नेट वगैरह भी तो चाहिए ना। तो नेट का खर्चा और भी चीज़ है, तो इस सब का खर्चा तो है, तो इसीलिए इतने कम में आपको, अगर 300 रुपये है तो 10 रुपया डेली टेस्ट सीरीज का आपको, मतलब डेली मेंस आंसर राइटिंग का 10 रुपया आप डेली दे रहे हैं, तभी तो 30 दिन में 300 रुपया हुआ। साथ में आपको लाइव जो है कॉपी चेक करके बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भेज दीजिए हम कर देंगे, नहीं, आपको लाइव जो है करवाया जाता है। आप हमारे ग्रुप में जुड़िएगा, वहाँ पर आप किसी से पूछिएगा, आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो नए बच्चे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मैं 1 नवंबर से आपको सीसेट लेके आ रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।